Good morning, students of class 7th. Today I will teach you literature portion and chapter is lesson number 15. The chapter name is Puru the Brave. There are some characters given on your screen board. You can see the first character is Alexander, the king of Macedonia. The second character is Puru, a king of northern India. And there are 4 Greek journals and 6 other journals. तो हिंदी में कहा जाए तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 15 में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। चैप्टर का जो नाम है पुरु द ब्रेव, ठीक है, एक बहादुर। पुरु के बारे में है, जो बहादुर था, उसकी कहानी इसमें बताई गई है। कुछ कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। नंबर 1 कैरेक्टर अलेक्जेंडर के बारे में है, जो मैसेडोनिया का राजा था। अगला जो है पुरु, जो नॉर्दर्न इंडिया का राजा था। और इसके बाद इसके अलावा 4 ग्रीक जर्नल और 6 अदर जर्नल के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब स्टोरी जब इसको हम पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ट्रांसलेट करके, तब आपको पता चलेगा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है द कैंप ऑफ अलेक्जेंडर ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम। अलेक्जेंडर का एक कैंप था जो झेलम नदी के किनारे पे लगा हुआ था। अलेक्जेंडर इज सिटिंग ऑन ए हाई चेयर। अलेक्जेंडर वहाँ पर एक बहुत ही ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था। हिज 4 जर्नल्स आर सिटिंग ऑन लो चेयर। और वहीं पे नीचे वाली कुर्सी पर इसके 4 जर्नल बैठे हुए थे। 2 ग्रीक सोल्जर्स आर स्टैंडिंग एट द डोर। 2 जो ग्रीक के सिपाही थे वो जस्ट दरवाजे पर खड़े थे। अलेक्जेंडर इज हैविंग ए टॉक विथ हिज सोल्जर। और उसी समय अलेक्जेंडर अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ और अपने सिपाहियों के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। तभी अब ये शुरू होगा, अलेक्जेंडर द बैटल ऑफ झेलम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तभी अलेक्जेंडर क्या कहता है कि जो झेलम का जो युद्ध है विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में ऐसा होगा पहली बार। फर्स्ट जर्नल कहता है इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू। ऐसा भारत में भी हुआ होगा। वो कहता है कि जो पहला जर्नल जो बैठा होता है कहता है सर जो आप बात कर रहे हैं ऐसा भारत में भी होगा। सेकंड जर्नल कहता है इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जर्नल कहता है ये तो इतिहास, विश्व के इतिहास में होगा। थर्ड जर्नल कहता है आई हैव नेवर फॉट सच ए बैटल बिफोर। तीसरा जर्नल कहता है ऐसी लड़ाई इससे पहले मैंने कभी नहीं लड़ी है। फोर्थ जर्नल और जो चौथा जर्नल बैठा हुआ है वो कहता है आई हैव वेंट एदर अंटिल द लास्ट मोमेंट आई कुडंट बिलीव दैट वी वुड बी एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ पुरु। अंतिम मोमेंट पे वो बोलता है कि अंत मोमेंट तक मुझे ये विश्वास ही नहीं हो सका। आई कुडंट बिलीव दैट, क्या विश्वास नहीं हो पाया? यही विश्वास नहीं हो पाया कि दैट वी वुड बी एबल टू डिफीट एनी आर्मी ऑफ पुरु, के हम पुरु की सेना को भी हरा सकते हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो पाया। तो अलेक्जेंडर ने क्या बोला? यस इट हैज़ बीन ए ग्रेट बैटल। उसने कहा कि ये एक महान युद्ध हुआ है, बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ माई लाइफ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे महान युद्ध था ये। आई मस्ट से, मुझे ये अवश्य कहना चाहिए कि एवरी इंडियन सोल्जर फॉट लाइक ए टाइगर, कि भारत का एक एक जो सिपाही था वो शेर की तरह लड़ा। ये मुझे कहने से चूकना नहीं चाहिए, ज़रूर कहना चाहिए। तभी पहला जर्नल क्या बोला? दे फॉट लाइक डेविल्स योर मैजेस्टी। पहले जर्नल ने क्या कहा कि नहीं, वो तो बुरे व्यक्तियों की तरह लड़े, एक बुराई की तरह लड़े वो लोग, योर मैजेस्टी, मेरे भगवान। अलेक्जेंडर ने कहा द इंडियंस आर गुड सोल्जर्स, कि भारतीय सब अच्छे सिपाही हैं। दे नो हाउ टू फाइट, वे ये भी जानते हैं कि किसी के साथ कैसे युद्ध करना है। दे फाइट बेटर देन आवर मैन, वो हमारे आदमियों से भी अच्छा लड़ाई लड़े। सेकंड जर्नल ने क्या कहा? बट देयर जर्नल्स आर नॉट गुड एज आवर्स। दूसरे जर्नल ने कहा कि लेकिन जो भारत के जो जर्नल थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे जर्नल हैं। अलेक्जेंडर क्या कहता है उसको? इफ़ यू मीन दे आर नॉट सो ब्रेव, यदि तुम्हारा यही मतलब है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं एज द ग्रीक जर्नल, जितने कि हमारे जर्नल अच्छे हैं,
तो आई डू नॉट एग्री विथ यू, तो मैं तुमसे इस बात में सहमत नहीं हूँ। सेकंड जनरल ने क्या कहा, दे आर नॉट वेरी स्किलफुल, अच्छे होंगे लेकिन वो क्षमतावान नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है। दे आर नॉट स्किल्ड, वो क्षमतावान नहीं है। योर हाइनेस, मेरे भगवान। अलेक्जेंडर ने क्या कहा, आई सी वॉट यू मीन, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहते हो। एंड हेयर आई एग्री विथ यू, और यहाँ मैं तुमसे सहमत भी हूँ। द इंडियन जर्नल्स आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड मेथड ऑफ वॉरफेयर, भारत के जो जर्नल हैं वो अभी तक किस मेथड का, किस तरीके का उपयोग करते हैं लड़ाई में, पुराने दकियानुसी तरीकों का उपयोग करते हैं, उन हथियारों का उपयोग करते हैं जो यूजलेस है, शायद तभी वो स्किलफुल नहीं है। देयर बैटल प्लान्स आर फॉल्टी, उनके जो युद्ध के रिलेटेड जो उनकी रणनीतियाँ होती हैं वो सब फॉल्टी हैं, मतलब वो सब बेकार हैं। एंड दे डिपेंड टू मच अपॉन देयर एलिफेंट, और वो ज़्यादातर किस पर निर्भर होते हैं, अपने हाथियों पर निर्भर करते हैं कि हम हाथियों से युद्ध जीतेंगे, जबकि वो फुलिश हैं इस मामले में। बट एज फाइटर्स दे आर वंडरफुल, लेकिन अगर एक लड़ाके की तरह कहा जाए तो वो सबसे अच्छे हैं। आई हैव द हाइएस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, इस बात के लिए मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है। तीसरा जर्नल बोलता है, आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया देखकर कि हाउ पुरु फॉट इन द बैटल ऑफ झेलम, कि पुरु कैसे झेलम के युद्ध में लड़ा। फोर्थ जर्नल, ही कंटिन्यूज टू फाइट इवन व्हेन अदर हैड लेफ्ट द फील्ड, वो तब तक लड़ता रहा लेकिन अन्य लोगों ने मैदान छोड़ दिया, लेकिन पुरु ने मैदान नहीं छोड़ा, वो लड़ता रहा, युद्ध करता रहा। आई थिंक ही किल्ड एटलीस्ट 104 मैन विथ हिज स्वॉर्ड, मुझे लगता है उसने अपनी तलवार के साथ लगभग 100 सैकड़ों आदमियों को मारा होगा। सेकंड जर्नल, एंड इंजर्ड मैनी मोर, और कई लोगों को घायल भी कर दिया, मारा तो ठीक सैकड़ों लोगों को, लेकिन कई लोगों को घायल कर दिया। फर्स्ट जर्नल, ही वॉज बैडली इंजर्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद से भी तो घायल हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया। सेकंड जनरल ने कहा, दैट इज़ वाई ही वर एबल टू कैप्चर हिम, तभी तो हम उस काबिल हो पाए कि हम उसको कैप्चर कर सके, उसको पकड़ सके। अलेक्जेंडर, ओ ही इज़ ए ब्रेव मैन एंड ए ग्रेट सोल्जर, अलेक्जेंडर ने कहा कि वो एक बहादुर सिपाही नहीं, एक बहादुर व्यक्ति भी है। आई विश ही वर वन ऑफ माई जर्नल, मैं यही विश करता कि काश वो मेरा जर्नल होता। सेकंड जर्नल, ही इज ए प्राउड मैन योर मैजेस्टी, दूसरा जनरल कहता है नहीं वो तो बड़ा घमंडी आदमी है। अलेक्जेंडर, ए सोल्जर इज़ नॉट ए सोल्जर, एक सिपाही सिपाही नहीं होता। इफ़ ही इज़ नॉट प्राउड, यदि उसके अंदर घमंड ना हो तो सिपाही कैसा, अभिमान ना हो। आई एम नॉट एंग्री विथ हिम एट ऑल, मैं उससे कोई गुस्सा नहीं हूँ। ही वॉज नॉट फ्राइटेंड बाय द न्यूज़ ऑफ माई विक्ट्रीज, वो मेरी विजय की खबर सुनने के बाद भी डरा नहीं। एंड रिफ्यूज टू बॉव बिफोर मी, और उसने मेरे सामने सर झुकाने से भी मना कर दिया। फर्स्ट जनरल, ही विल बी ब्रॉट टू योर मैजेस्टी सून, वो आपके सामने जल्दी ही पेश किया जाएगा मैजेस्टी, भगवान। लेट अस सी हाउ ही बिहेव्स, चलो देखते हैं वो किस तरह से बर्ताव करेगा। अलेक्जेंडर, आई एम श्योर ही विल नॉट बिहेव लाइक ए कावर्ड, अलेक्जेंडर ने कहा मुझे ये पूरा यकीन है वो एक किसी डरपोक की तरह तो नहीं बिहेव करेगा, बिहेव करना भी होगा तो ही बिहेव लाइक ए ब्रेव मैन, ही डज नॉट बिहेव लाइक ए कावर्ड, वो किसी डरपोक व्यक्ति की तरह मुझसे बर्ताव नहीं करेगा। ए सोल्जर एंटर एंड बाउज टू अलेक्जेंडर, तभी एक सिपाही अलेक्जेंडर के दरबार में आता है, अपने सर को झुकाता है। सोल्जर, सर पुरु हैज बीन ब्रॉट टू द कैंप, सर पुरु को इस कैंप में ले आया गया है। अलेक्जेंडर, हैज ही बीन पुट इन चेन्स, क्या उसको सीकड़ में बांध के रखा गया है। सोल्जर, यस योर मैजेस्टी, हाँ सर। अलेक्जेंडर, गो एंड रिमूव द चैन, अलेक्जेंडर सिपाही को कहता है जाओ और जाके उसके सीकड़ को जो जंजीरों में जकड़े हैं उसको निकाल दो, हटा दो उसको। एंड ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर लेकर आओ। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी ए ब्रेव मैन इन चैन्स, मैं ऐसे बहादुर व्यक्ति को किसी चैन में बंधा हुआ नहीं देख सकता, किसी जंजीरों में नहीं। द सोल्जर बाउ एंड गोज आउट, सोल्जर सिपाही अपने सर को झुकाता है और वापस चला जाता है। अलेक्जेंडर, दे शुड नॉट हैव पुट हिम इन द चैन, उसको जंजीर में नहीं रखना चाहिए था। ही इज़ ए किंग बिसाइड बीइंग ए ग्रेट सोल्जर, वो एक सिपाही होने के साथ साथ एक राजा भी है। पुरु एंटर्स विथ 4 ग्रीक सोल्जर फॉलोइंग हिम,
पुरु अंदर आ रहा है, 4 ग्रीक के सिपाही उसको पीछे से घेरे हुए हैं, लेकर अंदर आ रहे हैं। अलेक्जेंडर एंड द जनरल स्टैंड अप टू ग्रीट हिम। अलेक्जेंडर और भी जनरल खड़े होते हैं उसका अभिवादन करने के लिए। पुरु जॉइन्स द पाम ऑफ हिज हैंड। पुरु जो है उसके हाथों के मिलाते हुए आता है। एंड रेजेस देम हिज फोरहेड रिटर्न द ग्रीटिंग। और अपने जो आगे का सर, जो फोरहेड जिसको ललाट बोलते हैं, उसको उठाता है उस अभिवादन का अभिवादन करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। अलेक्जेंडर टू द सोल्जर यू मे गो। अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से कहता है अब तुम जा सकते हो। द सोल्जर्स बाउ एंड गो आउट। सिपाही अपने सर को झुकाते हैं और वापस चले जाते हैं। अलेक्जेंडर टू पुरु। अलेक्जेंडर पुरु से क्या कहता है वेल हाउ आर यू किंग। अच्छा तो तुम कैसे हो राजा। पुरु माई नेम इज पुरु। पुरु कहता है मेरा नाम पुरु है। अलेक्जेंडर ऑल राइट आर यू सॉरी फॉर द मिस्टेक यू मेड पुरु। तो वो अलेक्जेंडर क्या कहता है, चलो ठीक है। आर यू सॉरी फॉर द मिस्टेक यू मेड। क्या तुमने जो गलती की उसके लिए तुम माफ़ी मांगते हो पुरु। पुरु आई मेड नो मिस्टेक सर। पुरु कहता है सर मैंने कोई गलती नहीं की है, तो माफ़ी कैसी। अलेक्जेंडर डिडंट यू रिजेक्ट माई प्रपोजल। क्या तुमने मेरे प्रपोजल, जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको तुमने मना नहीं किया। पुरु आई डिड, हाँ मैंने किया। आई रिफ्यूज टू बी योर वेसल। मैं आपके यहाँ का कोई पात्र बनना नहीं चाहता, मैंने मना किया। अलेक्जेंडर डू यू नो दैट माई किंग्स हैव ग्लैडली एग्री टू बी माई वेसल्स। क्या तुम जानते हो जो मैनी किंग्स हैव ग्लैडली, बहुत राजा खुशी खुशी मेरे राज्य का, मेरे दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं। पुरु आई नो दैट, मैं जानता हूँ। आई आल्सो नो दैट नन ऑफ देम इज पुरु। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनमें से कोई भी पुरु नहीं हो सकता। जो आपके सामने सर को झुका ले, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, वो पुरु नहीं हो सकता। फर्स्ट जनरल सॉफ्टली टू दी सेकेंड जनरल। पहला जनरल धीरे से दूसरे जनरल को क्या कह रहा है, ही इज इंडीड ए वेरी प्राउड मैन। वास्तव में ये तो बड़ा घमंडी व्यक्ति है। अलेक्जेंडर डोंट यू रियलाइज दैट यू आर माई प्रिजनर। क्या तुम्हें यह भी नहीं विश्वास हो रहा कि तुम मेरे एक कैदी हो। पुरु आई डू, हाँ ये है, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी। लेकिन ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आई एम स्टिल द लॉफुल किंग ऑफ माई कंट्री। मैं अभी तक अपने देश का ही एक व्यक्ति हूँ कानूनतः। अलेक्जेंडर हाउ शैल आई ट्रीट यू। मुझे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पुरु एज ए किंग शुड ट्रीट अनदर किंग। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है, आप भी वैसा बर्ताव करिए। अलेक्जेंडर पुरु यू आर ए ब्रेव मैन। अलेक्जेंडर कहता है पुरु तुम एक बहुत बहादुर व्यक्ति हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू। मैं तुम ये सब बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई फ्रेंड्स विथ यू। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। विल यू बी ए फ्रेंड टू मी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। पुरु ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर मैं आपका दोस्त बनूंगा। अलेक्जेंडर व्हाट इज दैट कंडीशन। वो शर्त क्या है। पुरु माई किंगडम शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। मेरे साम्राज्य को आज़ादी मिल जानी चाहिए। एंड यू शुड ट्रीट मी एज योर इक्वल। और मुझे आपके समान ही आदर मिलना चाहिए। अलेक्जेंडर एग्रीड, चलो सहमत हुआ मैं। आफ्टर ए पॉज के बाद आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप माई ब्रदर। मेरे भाई मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है। पुरु आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब मुझे भी इस पे बड़ा अभिमान है कि मैं आपका दोस्त हूँ, कि इस महान राजा का मैं एक दोस्त बन पाया। द जनरल बाउडी अलेक्जेंडर एंड पुरु। और तभी सब जनरल उस अलेक्जेंडर और पुरु के सामने अपने सर को झुकाते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आएंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।